नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ। दोस्तों, धीरे धीरे आज हम लोग अपने 23वें एपिसोड पे आ गए हैं और 23वें एपिसोड में आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनसे बातचीत करने के बाद आपको पता चल जाएगी सारी बातें और बहुत मजा आने वाला है आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशिनंद जी। थैंक यू अभिषेक सर। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। शशिनंद जी, आपने 2016 में एशियन जूनियर खेला और साउथ यस। एशियन अमेचर भी खेला सेम ईयर 2016 में। आप यस। आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने खेल की शुरुआत कौन से ईयर में की। मैंने खेल की शुरुआत 2011 में किया। अब मात्र 5 साल में एशियन जूनियर। हाँ, जब मैंने 2011 में जब मैं मैट्रिक पास हुआ, ओके उसके बाद मैंने चेस स्टार्ट किया। एक फ्रेंड के साथ फ्रेंडली खेला मैं। उसके बाद पटना में एक क्लब है समूसा चेस क्लब, ओके। वहां मैं जाता था वीकेंड में। तो वहां पे बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनके संपर्क में जब मैं आया, उसके बाद वहां से हमारी चेस की जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे फिर पता चला कि टूर्नामेंट्स भी होते हैं इसके। तो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट मैंने अम्बेडकर का टूर्नामेंट खेला जी। और उसमें भी मैं क्वालिफाई हुआ था। तो अम्बेडकर के तरफ से ही मैं 2011 में ही यूपी में टूर्नामेंट खेलने गया था। 2011 में खेले थे और उसके बाद आपने लगातार प्रतियोगिताएं खेली। आप जूनियर बिहार स्टेट चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करके नेशनल प्रतियोगिता 2014 और 15 में खेला। आपने सेकेंड प्लेस बिहार स्टेट रैपिड चेस चैंपियनशिप 15 में लाया, आप विजेता बने थे और रैपिड नेशनल आपने खेला। आपने नेशनल सिटीज टीम चैंपियनशिप में आपकी टीम को 5वां प्लेस मिला था। तो बहुत सारी अचीवमेंट है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में उप विजेता भी रहे, दो दो बार उप विजेता रहे और 2 बार तीसरा स्थान 2015, 16, 18 और 19 में। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चेस चैंपियनशिप खेला आपने। ये बहुत सारा अचीवमेंट है आपके साथ जुड़ा हुआ। आपको बिहार खेल सम्मान भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2017 में मिला आपको। तो जब 2011 में आपने 10th किया और ये मात्र 5-6 साल का कैरियर है 2011 से नीतीश कुमार तक पहुंचने का। तो 2011 में शशिनंद कुमार कहाँ रहता था, 10th वाला शशिनंद कुमार? 2011 में ही मैं पटना में ही रहता था। तो पटना में रह के क्या और तैयारी करते थे, इंटर हाँ, वगैरह पटना का? में ही रह के मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि हमारा घर भी यही है पटना में। पुश्तैनी मकान हमारा मोतिहारी जिला में हुआ। ओके, मोतिहारी जिला में हुआ पुश्तैनी। हाँ तो मोतिहारी का शशिनंद पटना में था 10th के टाइम में। जी। तो वहां पे चेस तो ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ आप खेलते थे, आपको पता कैसे चला कि हायर लेवल पे भी चेस होता है? ये कैसे पता चला प्रतियोगिताएं होती है? क्लब में आने जाने के बाद, और जो दोस्त हमारे संपर्क में थे वो पहले से ही चेस खेलते थे एक्चुअली। ओके। और हम 6 फ्रेंड थे एक्चुअली। हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है चेस का। जी जी, मैं शॉर्ट में सुनाइए बताता सुनाइए, हूँ बताइए एक्चुअली। बताइए। हाँ, एक्चुअली हम लोग 6 दोस्त थे, 6 फ्रेंड्स थे हम लोग। तो हम लोग कैरम खेला करते थे ज्यादातर, है ना, मैट्रिक से पहले। तो कैरम में तो 4 ही प्लेयर्स खेलेंगे और 2 को बैठना पड़ता था। तो 2 जो फ्री हैं वो क्या करेंगे? तो वो 2 जो फ्री हैं हम लोग चेस खेलते थे। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो अपने नाइट से ही मेरे सारे पीसेस को वो कैप्चर कर लेता था, है ना। तो उसको हराने के लिए मैंने थोड़ा सा चेस को थोड़ा बहुत समझना का प्रयास किया और सीखना चालू किया। फिर मैंने उसको डिफीट किया। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हमारी चेस की। वहीं से आपकी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद आप प्रतियोगिताएं खेलते गए। अच्छा, आप जब पहली हाँ, बार 2014 में 3 साल के बाद आप अंडर 19 खेल रहे थे बिहार स्टेट, उस वक्त आपको पता था कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं नेशनल के लिए? नहीं पता तो नहीं था, लेकिन ऑन द बोर्ड ऐसे सिचुएशंस आए और मैंने मैच विनिंग किया। तो उस समय तो बहुत खुशी हुई कि अभी हम नेशनल खेलने जाएंगे, और वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो वो जो खुशी है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। ओके, कोई बात नहीं है। हमें पूरा एहसास है आपकी खुशी का। अच्छा, बिहार स्टेट रैपिड चेस चैंपियनशिप 2015 में आप विजेता का खिताब जीते, वो कितना इंटरेस्टिंग था? उसका कुछ स्टोरी बताइए उस प्रतियोगिता का। एक्चुअली वो टूर्नामेंट तो एक्चुअली बहुत ही टफ टूर्नामेंट था। उसमें बिहार के सभी टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे। जी। बट उस समय मेरा भी फॉर्म थोड़ा अच्छा था, और मैं अच्छे गेम्स प्ले कर रहा था, अच्छे सेक्रीफाइसेस कर रहा था। तो
मुझे जब रुपेश रंजन एक प्लेयर हैं, उनसे जब हमारी मैच पड़ी, तो मैच के बाद जब हम मैच में खेल रहे थे तो मैंने उनको डिफीट किया, मैंने उनको हराया। वो फर्स्ट मतलब स्टेप था उस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का। वो क्योंकि अच्छे, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में माने जाते हैं बिहार के। उनको हराने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। उसके बाद फिर मैंने सारे मैचेस जीते, और एक मैच में मैंने डिफीट खाया था शायद से सुधीर कुमार सिन्हा से सर। उसके बाद मैं उप विजेता बना। तो 2011 से 14 में ही मात्र 3 साल का प्रिपरेशन, यूं कहे कि नेचुरलिटी आपके अंदर था, आपके बगल में क्लब भी था। तो जब आप क्लब में जाते थे तो सिर्फ मैच खेलते थे या प्रैक्टिस भी होता था बुक इंजन इन चीजों के जरिए? एक्चुअली वहां पे बहुत एक छोटा सा क्लब है, तो भीड़ ज्यादा होते थे प्लेयर्स के, तो ज्यादातर हम मैच एब्जॉर्ब करते थे वहां से बैठ के। और जब एनालिसिस होता था तो बहुत बड़े प्लेयर्स का जो एनालिसिस होता है मैच का, बहुत ध्यान से हम सुनते थे हम लोग। और वहां पे प्लेयर्स जो भी थे वो सारे उच्च कैटेगरी के प्लेयर्स थे, है ना। तो उनका मैच देखना भी एक बड़ी बात होती थी हमारे लिए। और कभी मौका मिल गया उनके साथ खेलने के लिए, तो फिर हम खेलते भी थे, और बहुत हारते थे हम। मतलब अगर हमने 10 मैच खेला तो 10 में 10 मैच हारते थे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर जीते। एक डेंजर डिसूजा करके एक प्लेयर थे, उनका नाम था डेंजर डिसूजा। तो वो अंकल बहुत अच्छे प्लेयर थे, और उनके साथ हमारा प्रैक्टिस ज्यादा हुआ करता था। एक रामचरण सर थे, उनके साथ प्रैक्टिस होता था। कृष्णा अंकल थे, उनके साथ प्रैक्टिस अच्छा था। तो वो एक अच्छे प्लेयर हैं बिहार के, आपको पता है। तो उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करने से क्या हुआ कि हमारा मिडिल गेम बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद हमने एक अजीत अंकल हैं, वो एक्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें कुछ बुक्स प्रोवाइड कराए। तो हमें पहली बार पता चला कि कुछ बुक्स भी होते हैं चेस के जिनको आपको स्टडी करना चाहिए, कौन है ना। कौन से बुक्स तो थे सर? उन्होंने हमें सिसिलियन डिफेंस का एक बुक दिया था ओके। कि आप सिसिलियन खेलिए। और एक रालो पेज की बुक हमें मिली थी, तो हम रालो पेज और सिसिलियन दोनों ही हमने स्टडी किया था बहुत अच्छे तरीके से। और रालो पेज से हमें गेम में अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो 3 साल आपका जो बीता शंभू चेस क्लब के साथ, वो तैयारी का बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर रहा आपके लिए, जिसका फायदा हाँ, तो वहाँ पे 2014-15। बहुत सारे प्लेयर्स जो हमारे एज के भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ आते थे, हम वहाँ सीखते थे, हम वहाँ प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस करते करते टाइम कब बीतता था पता भी नहीं चलता था। हमें लगता है कि हम 5 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करते थे। आप आपने इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन चेस चैंपियनशिप 2015-16 आपने खेला, वहां आपकी टीम उप विजेता बनी, फिर आप लोगों ने ऑल इंडिया में कड़ी टक्कर दी बाकी यूनिवर्सिटीज को। आप किस यूनिवर्सिटी से आपने खेला था यह प्रतियोगिता? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। ओके, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आपने खिला दिया प्रतियोगिता। वो कुछ दिलचस्प आप लोगों का कोई प्लानिंग, ऐसा कोई पहलू रहा हो जो आप लोग गेम से पहले बनाए रहे हो और वो इम्प्लीमेंट में आ गया हो? क्योंकि जब वो विजेता बने थे तो ऐसे ही तो विजेता बनने ही जाता है, बिना किसी प्लानिंग के, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। ये आप लोग संघर्ष किए हैं तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, और उस स्थान को आपने प्राप्त किया। तो कुछ ऐसा मजेदार जो प्लानिंग रहा हो, कोई किस्सा रहा हो, शेयर करना चाहे? ये यूनिवर्सिटी तो आपको पता है कि टीम चैंपियनशिप होती है, जी। तो पूरा टीम का एफर्ट था। हमारे जो कैप्टन थे उत्तम कुमार थे, और उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता था ऑन द बोर्ड और बोर्ड से बाहर भी। वो प्लानिंग्स करते थे कि हमें कैसे खेलना है, किसको खेलना है, कौन से बोर्ड पे कौन प्ले करेगा। तो ये सब उनकी प्लानिंग होती थी। और उस प्लानिंग के तहत हमारे टीम में हिमांशु हर्ष थे, मैं था, आशीष राज थे, राहुल कुमार पांडे थे, और उत्तम कुमार थे, और मनीष कुमार थे। तो सारे प्लेयर्स हम लोग अच्छे प्लेयर्स थे, और हमारी टीम भी ठीक थी। जो कि और इस जोन में हमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो वो हमेशा चैंपियन बनती थी, और डिफीट इसलिए हम लोग खाते थे कि उनके ग्रैंड मास्टर थे, दीप्तियान घोष ग्रैंड मास्टर, IM सैंतन दास रहा करते थे। तो हम डिफीट खाते थे। जी, कलकत्ता डिफीट। एक्चुअली कलकत्ता की टीम उस समय बहुत ही स्ट्रांग थी।
एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम ईस्ट जोन प्ले कर रहे थे, जो हमारा ईयर था 14 का हो या 15 का है या 16 का है, उस समय सारे जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो प्लेयर्स थे उसमें बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर थे। तो बहुत ही कह सकते कि बहुत ही कड़ा मुकाबला हमारे बीच होता था। तो कलकत्ता की टीम में दीप्तियान घोष ग्रैंड मास्टर और शैंतन दास IM, श्यान बोस 2100 रेटिंग, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रहा करते थे। तो हमारा 1.5 का हमेशा होता था, ऐसा नहीं कि हम लोग 4-0 से हारते थे, ऐसा कभी हुआ नहीं, और ना किसी टीम ने हमें आज तक 4-0 हराया है। तो हमारा 1.5 का हमेशा स्कोर हुआ करता था, और हम लगभग 2 साल हमने सेकंड प्लेस लिया, और 2 साल कलकत्ता ने फर्स्ट प्लेस लिया ये बहुत यूनिवर्सिटी में। और जब हम 2016 में जब हम खेल रहे थे यूनिवर्सिटी, जब हम सेकंड होकर के नेशनल्स प्ले करने गए, अपनी यूनिवर्सिटी को नेशनल में जब हमने रिप्रेजेंट किया, तो आप सोच सकते कि वहां पे हमने फर्स्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी को हराया था, जिस टीम में आप कह सकते कि उस समय की प्रिंस बजाज IM 2200 CM रेटेड प्लेयर, और वैभव सूरी जो कि किसी मतलब पहचान के मोहताज नहीं है, जैसे टीम को हमने हराया था नेशनल में जाकर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी को हराया था हमने। ये वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये जब आप इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन जब आप खेल रहे होते हैं, तो उस समय में मजबूत टीमें कौन सी आप लोगों के सामने होती है? कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य की टीमें ईस्ट रहती हैं? जी जी ईस्ट जोन में, जी। ईस्ट जोन में कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जादवपुर। जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलिंगा, KIIT ईस्ट, और कीट की एक अलग संस्था है कीस, कीस भी आती थी। वो हमारे बिहार की ही मतलब आप कहे तो दरभंगा की टीम भी स्ट्रांग हुआ करती थी, भागलपुर की भी टीम स्ट्रांग हुआ करती थी। हाँ, और आसाम मणिपुर की भी टीम स्ट्रांग थी। और कलकत्ता की लगभग मुझे लगता है कि 2 और टीम आती थी। हाँ, बहुत सारी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम आती थी उस समय। आप कह सकते हो उत्कल यूनिवर्सिटी आती थी उड़ीसा की, वो भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थी। बनारस की बिहार हिंदी यूनिवर्सिटी की टीम, जो कि अहमद फारूकी हुआ करते थे उनके टीम में, वो भी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो बहुत सारा हमारा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था उस टूर्नामेंट में। कहने का आप अर्थ, यूपी, जी जी, कहने का अर्थ ये है कि बिहार के अलावा यूपी, बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स, और भी जो भी उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, तो ये सारे राज्यों के खिलाड़ियों और यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जो नामी यूनिवर्सिटी, नामी गिरामी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज है, वहाँ की टीमों को आप लोग हरा करके 2-2 बार उपविजेता और 2-2 बार द्वितीय उपविजेता का खिताब दिलाया। एक बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे शहर के एक विश्वविद्यालय को इतना बड़ा प्राउड मोमेंट दिया अपने इस यूनिवर्सिटी को एक अगले लेवल तक, जहाँ पे नाम होना चाहिए किसी भी कोई भी विश्वविद्यालय का, एक उनके छात्रों का, वहाँ के लोगों का एक स्वप्न होता है कि उनका भी कॉलेज का, उनके भी विश्वविद्यालय का नाम हायर लेवल पे रहे। तो आप लोग लेकर के गए, इसमें नो डाउट। मुख्यमंत्री जी ने आपको खेल सम्मान दिया 2017 में, लेकिन उसके बाद आपने 2018 और 19 में भी तो आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेटर नहीं मिला अभी तक, जितना मिलना चाहिए आपको? इसका ये कमी? कह सकते हैं कि हाँ, जिस जिस हिसाब से हमने अचीवमेंट्स जी लाए हैं, जी हमें उस हिसाब से तो गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि आप कहे तो खेल कोटा पे जो जॉब वैकेंसीज निकलती थी चेस की, जी मुझे लगता है कि लास्ट 2014 में ही जॉब्स वैकेंसीज जो आई थी यूनिवर्सिटी प्लेयर्स उसमें थे, उनका जॉब लगा। उसके बाद से अभी तक 2022 आ गया है, सारी रिक्वायरमेंट्स बंद है। तो सरकार को तो चाहिए कि वो चेस पे ध्यान दे। हालांकि 2022 में एक हमारे लिए गुड न्यूज आया है कि बिहार के टॉप 11 गेम्स में चेस को जगह मिली है, स्थान मिला है शतरंज को। तो शतरंज को स्थान देने के साथ साथ शतरंज के खिलाड़ियों को भी स्थान देना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टॉर्च रिले, भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टॉर्च रिले निकाल दिया, तो उसका असर दिखा पूरे देश के साथ साथ बिहार पे भी दिखा।
लेकिन वो कंटिन्यू रहे। हम लोग तो यही उम्मीद रखेंगे कि जो जो चीजें बोली गई वो आगे आए और उनमें फलीभूत भी हो। क्योंकि आपने दो दो अंडर 19 खेला नेशनल, आपने बिहार स्टेट रैपिड में विजेता बना, आपने नेशनल रैपिड खेला, आपकी टीम नेशनल सिटीज में फिफ्थ कर जाती है, आपकी टीम ईस्ट जोन में दो दो बार सेकेंड करती है, आपकी टीम 4 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलती है, आप और एशियन सर जूनियर। हमने करंट में हमने टीम चैंपियनशिप में हमने नेशनल में भी 6th पोजीशन 2022 में हमने प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आपने जूनियर एशियन जूनियर खेला, आपने साउथ एशियन एमेचर खेला। प्रेजेंट में आपकी टीम ने पूरे भारत में 6ठा स्थान हासिल किया बिहार राज्य के लिए। तो फिर भी उसके बाद भी अगर आपको ये बोलना पड़ रहा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि 2014 के बाद 2022 आ गया, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की किरण जगी है क्योंकि टॉप 11 में आ गया है, तो आपको लग रहा है कि अब से फ्यूचर ग्रेट होने वाला है। चलिए, आपने जो स्ट्रगल किया उसका, उस स्ट्रगल का अभी तक आपको उतना मुआवजा नहीं मिल पाया है या उतना फल अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन अगर दूसरे लोगों को जो न्यू कमर है, जो बिगिनर है, जो अभी 10th में है, मान लीजिए हम आपकी ही तरह वो भी 10th 11th में है, और उनको भी अब मन कर रहा है देख करके कि नहीं ये तो गेम बहुत डेवलप कर रहा है, तो इसमें हम पार्टिसिपेट करें, तो आपने तो संघर्ष ही देखा है, तो आपको क्या लगता है कि वो भी शशिनंद जी की तरह ही 5 साल के बाद यही बोलेंगे कि देखिए 2014 में जॉब आया था, 27 में नहीं आया, 27 हो गया अभी तक नहीं आया, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं वो बोलेंगे कि नहीं 2027 आ गया है और सब चीजें बदल चुकी है, मैंने सही किया कि खेल को ज्वाइन किया? क्या देख रहे हैं आप भविष्य? मे भी देखिए, अभी तो 2022 में जो भी जो खेल विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, अभी वो बहुत ही एक्टिव हैं। फिलहाल जो डीजी स्पोर्ट्स हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं अभी। तो उम्मीद है कि हमारा जो शतरंज है वो उच्च स्तर तक जाएगा और खिलाड़ियों को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो हमारा जो ऑल बिहार चेस एसोसिएशन है उसके जो सेक्रेटरी हैं श्री धर्मेंद्र कुमार, वो भी बहुत ही एक्टिव हैं। जी और जी वो उनका लगातार हेलो जी और गवर्नमेंट से बात चल रही है कि बिहार सरकार से कि हमारा जल्द से जल्द हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फिर से स्टार्ट हो। जी जी। उसकी सारी फाइल्स और प्रक्रिया अभी रनिंग में है। तो एक उम्मीद है कि नहीं, जो भी होगा चीज के लिए वो अच्छा होगा। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, थोड़ा सा बीच बीच में नेटवर्क, तो आपको जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि चलिए आगे उम्मीद दिख रही है, हम लोगों को उम्मीद अब बहुत ज्यादा उम्मीद अब लगा रहे हैं, आप लोगों ने संघर्ष किया है, बहुत एक लंबा संघर्ष किया है, तो वो धीरे धीरे करके आप लोगों के जरिए ही कहीं ना कहीं बिहार राज्य में प्रसारित होगी। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कोई आएंगे, कोई मंत्री आएंगे, कोई महामंत्री आएंगे, कोई प्रधानमंत्री आएंगे, वो पूरा देश बदल देंगे, वो सारी चीजें ला करके रख देंगे, और हम लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, जबकि करना हमें ही होगा। जो लोग बिहार छोड़ के चले जाते हैं, आपने बिहार नहीं छोड़ा, आप बिहार में रहे, इतनी सारी उपलब्धियां देते रहे, बदले में कुछ नहीं मिला, फिर भी आप लगातार करते रहे, तो ये एक जो ललक होती है ये दूसरे राज्यों में भी देखने को मिले और देखने को मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक भावनात्मक स्तर से हम लोग काम करते हैं, इसीलिए यूपीएससी और भी बहुत सारी आईआईटी और भी बहुत सारी चीजों को कम्पीट कर पाते हैं बिहार के लोग, तो सारे देश को इस पे प्राउड है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सर, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, आप राज्य शतरंज संघ और जिला शतरंज संघ से जुड़े, आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, अभी मैं करंट में ऑल बिहार चेस एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ Okay. और इस डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। तो आपने अभी अपने यहाँ प्रतियोगिताएं, आपको तो अब आयोजन भी करना पड़ता होगा। हाँ, 2018 में जब मैं फर्स्ट टाइम एडहॉक कमेटी थी हमारे यहाँ ऑल बिहार चेस एसोसिएशन में, उस समय गठन हमारा नहीं हुआ था, इलेक्शन हो रहा था, तो एडहॉक कमेटी ने मुझे सेक्रेटरी बनाया था मोतिहारी जिला का, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन का।
तो 2018 में ही मैंने, जब मैं सेक्रेटरी बना उस टाइम ही मैंने फर्स्ट टाइम अंडर-25 चैंपियनशिप मोतिहारी में एमएस कॉलेज में आयोजित कराया। उसके बाद 2019 में अंडर-19 गर्ल्स एंड बॉयज की चैंपियनशिप भी मैंने ऑर्गेनाइज कराई। और 2020 और 21 थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहा। उसके बाद 2022 में मैंने बिहार स्टेट टीम चैंपियनशिप का भी आयोजन किया। तो लगातार मोतिहारी जिला में भी आयोजन स्टेट चैंपियनशिप हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रहे हैं। और हमारा इस साल प्रयास है कि हम स्कूल स्तर पे भी टूर्नामेंट्स बहुत सारे कराएं। तो स्कूल से हमारी बात हो रही है, और हमारी अभी जो हमारा खेल इंटरनेशनल चेस डे था उसके उपलक्ष्य में भी मोतिहारी में स्कूल्स में टूर्नामेंट्स भी हुए हैं, जिनके इनॉग्रेशंस में मैं गया और मेरे जो पदाधिकारी हैं वो गए। तो मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे हमें और काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे मोतिहारी में भी टैलेंट्स की कमी नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे बिहार में टैलेंट्स की कमी नहीं है। जरूरत है उनको एक अच्छे पोटेंशियल और एक अच्छे कोच की और एक आर्थिक मदद की, जो कि क्योंकि हमारा बिहार बहुत ही पिछड़ा है सभी चीजों में। तो खेल को लेकर के तभी आगे आएंगे जब उनको आर्थिक और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइक चेस बोर्ड हैं, चेस के क्लॉक्स हैं, उनका जो स्पेस है अगर हम उनको दें, तो मुझे लगता है कि बिहार में चेस का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होगा। और जैसे इंडिया में एक तमिलनाडु, अगर आप देखें तो तमिलनाडु से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर आते हैं, तो उस तरीके से हम बिहार में भी ला सकते हैं। हमारे बिहार के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उनसे ज्यादा मेहनत हम बिहार गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी और ऑल बिहार चेस एसोसिएशन को करना पड़ेगा। सर आप एक खिलाड़ी हैं, आपने इतना लगातार प्रेजेंट प्लेयर भी हैं आप। 2018 से 2022 के बीच में 2 साल कोविड का रहा। उसके अलावे जो भी साल थे आपने उसमें बिहार स्टेट का जो भी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स होते हैं, चैंपियनशिप्स होते हैं, आपने वो मोतिहारी में करके दिखाया। उसके बाद भी आप बोलते हैं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें और भी मेहनत की जरूरत है और भी ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक खिलाड़ी रहे हैं, और तब आपको एसोसिएशन मिला है और आपको एबीसीए में भी जगह मिली है। तो ये एक ऊर्जा खिलाड़ी के भीतर डाला गया ये इन पदों को देकर। आपको नहीं लगता कि अगर एक खिलाड़ी की जगह कोई दूसरा, आप मेरे सवाल को शायद समझ रहे हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक खिलाड़ी की जगह कोई गैर खिलाड़ी अगर संघ में होते हैं या कहीं होते हैं, तो अगर वो एक भी प्रतियोगिता करवा देते हैं तो वो 10 साल तक उसका गुणगान करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी का ही इमेज है कि आपको इतनी चीजें करने के बावजूद आपको लगता है कि अभी बहुत सारा मेहनत का जरूरत है। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन ही एक मतलब आप कहे तो एक खिलाड़ी एक अच्छा आयोजक बन सकता है, क्योंकि खिलाड़ी को पता है, वो ग्राउंड लेवल पे और खिलाड़ी से जुड़ा होता है। उनको पता है कि उनको क्या किस चीज की जरूरत है, कौन से टूर्नामेंट्स की जरूरत है, कितने टूर्नामेंट्स की जरूरत है, टूर्नामेंट्स में आपके पास क्या क्या उनको फैसिलिटीज देनी है। तो एक एक खिलाड़ी समझ सकता है ना। तो आप कहे तो खिलाड़ी एक अच्छा आयोजक भी बन सकता है। इस वजह से जो हमारे सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमें चुना है कि मैं एक प्लेयर भी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक भार दिया कि नहीं, आपको भी काम करने हैं अपने जिले में, और उन्होंने स्टेट बॉडी में भी मुझे जगह दिया। इसका नतीजा आपने दिखाया है, बहुत सुंदर, समय समय पर आप दिखाते रहते हैं और बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। क्योंकि जूम का भी एक लिमिटेशन है, 40 मिनट से ज्यादा ये करने नहीं देते हैं फ्री में। और खेल की वकालत करना है हम लोगों को, तो फिर हमें भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये एपिसोड करने में। जी जी जी। हम आपसे 2 सवाल हम अपने सारे मेहमानों से करते हैं शशिधरन जी, क्योंकि टाइम की कमी है, 9 मिनट हमारे पास है। पहला सवाल तो यह है कि सवाल नहीं है, एक राय है, एक विचार होता है कि अगर आपको बिहार शतरंज में 3 नाम लेने को बोला जाए और पर्सनल, व्यक्तिगत, आपको जिसने मोटिवेट किया आपको अपने पर्सनल लाइफ में, उसमें 3, जैसे आर्थिक सपोर्टर होते हैं, आपने भी बात किया था इकोनॉमी का, आपने भी बात किया था चेस बोर्ड का, कि खिलाड़ियों को दिया जाए, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन दिया जाए तो वो कर सकता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं से मिला होगा प्रोत्साहन। तो वो अगर 3 नाम आपको अपने पर्सनल लाइफ में और 3 नाम चेस लाइफ में लेने को बोला जाए, तो 2-3 मिनट में आप बताएं उनका नाम। देखिए, फर्स्ट टाइम तो मैं लेना चाहूंगा अजीत कुमार सिंह का, जो कि एक सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो उन्होंने हमें बहुत ही मोटिवेट किया एक्चुअली। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे साथ जो साथी प्लेयर्स हैं, हिमांशु, हर्ष, राहुल और जो भी आशीष राज हैं, सभी को उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया और एक टीम बना करके कैसे हम खेल सकते हैं
तभी उन्होंने हमें मोटिवेट किया है। और बहुत ही चीज जो लेसन्स होते हैं जो गार्जियंस हमें सिखा सकते हैं, उन्होंने ये हमें सिखाया है। और क्लब में कहे तो अगर प्रैक्टिस का सेशन हमारा हुआ करता था तो मैं दो नाम लेना चाहूंगा, एक डिसूजा और कृष्णा प्रसाद, जो कि हमें बहुत ही हमें प्रैक्टिस कराया करते थे। और उनके साथ ही हम खेल खेल के मतलब हमारा जो गेम जो भी इम्प्रूव हुआ है उनके साथ ही हुआ। अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। अफसोस की बात है कि कोविड के समय में ही उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनका जो नाम है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन दोनों का नाम, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही प्रैक्टिस कराया, टूर्नामेंट्स खिलाए। और अभी जो तीसरा नाम अगर हम ले तो हमारा जो करेंट जो हमारे जो सेक्रेटरी हैं धर्मेंद्र सर, उनका हमारे ऊपर बहुत ही विश्वास है। गेम के अलावा, फोकस के अलावा हमारा उन्होंने जो एसोसिएशन में हमें उन्होंने जो रखा है, उनका पूरा मोटिव है कि हम किस तरह से चेस को डेवलप कर सकते हैं बिहार में, है ना। एक ग्रास रूट लेवल से हम किस तरह से उसको चेस के ऊपर हम, जैसे आप कहें कि एक जनसंख्या विस्फोट होता है ना, तो हम चेस में कैसे विस्फोट कर सकते हैं, इसके लिए सर ने हम लोगों पे बहुत ही विश्वास जताया है। और हमें लगता है कि हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरीके से और ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। और जितने भी प्लेयर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको फ्री में कोचिंग्स और ये सब हम प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा चेस का भविष्य उज्जवल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे विश्वास है। और हमें मेहनत करने की और जरूरत है और हम कर रहे हैं लगातार। नहीं नहीं, ये दिख रहा भी है और पूरे बिहार राज्य को ये दिख रहा है और बिहार राज्य पूरे देश को दिख रहा है खेल के मामलों में भी। सर, एक आखिरी सवाल हम अपने सारे मेहमानों से करते हैं और यह भी एक राय की तरह ही है, एक विचार ही है, एक थॉट ही है। हमारे खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में कुछ शब्द कहें सर। एक्चुअली जब मैंने आपका पहला एपिसोड देखा था उस समय मुझे लगा कि नहीं, ये एपिसोड अब लगातार आना ही चाहिए। और लगातार ये एपिसोड आ रहा है, जैसे कि अभी हम 23rd एपिसोड कर रहे हैं। इससे लगता है कि मतलब बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है। और ये चैनल के माध्यम से बिहार के जितने भी प्लेयर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो चेस हो या चेस के अलग के प्लेयर्स हो, कोई भी गेम हो, जैसे कि लास्ट टाइम आप शायद से वॉलीबॉल के प्लेयर आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स जब आ रहे हैं, जो उनका जो इंटरेक्शन होगा, उनकी जो बातें हम सुनेंगे और जो एपिसोड देखेंगे, उनको पता चलेगा कि हमारा गेम कितना इम्प्रूव हो रहा है। या फिर गेम में अगर पदाधिकारी अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं तो उन तक ये मैसेज इजीली पहुंच सकता है कि बिहार में खिलाड़ियों को उनको किस किस चीज की कमी है, उनको देना चाहिए, कहाँ उनको काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका चैनल एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ये इस चैनल के माध्यम से आप सरकार तक भी पहुंच सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंच सकते हैं, खिलाड़ियों के बीच तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने खेल की वकालत शुरू करके बहुत ही अच्छा काम किया है सर। नहीं, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड बहुत और आगे तक चला है और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें जुड़े, एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े। जी जी, और दोबारा हम लोग एक बार अगर 50 लोग हो जाते हैं तो दो बार उन्हीं लोगों के साथ रिपीट करने पे हमारा 100 एपिसोड हो जाएगा। कई सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, वहां भी एक ही लोग के साथ साथ 4-4 एपिसोड होते हैं। कई बार कपिल शर्मा के शो में देखिए सिर्फ अक्षय कुमार ही आपको दिखेंगे ज्यादातर शोज में। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि आप मुझे दोबारा कभी याद करें फिर बिल्कुल से बिल्कुल सर, आपके बहुत साथ। जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग और करेंगे जिसमें एक साथ ज्यादा लोगों के साथ एक बार हम लोग कुछ डिबेट टाइप का एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।